हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रायर क्लासेस। आज हम इकोनॉमी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बोट मॉडल। बोट मॉडल न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि काफ़ी टाइम के बाद वो एटलीस्ट 2 नेशनल प्रोजेक्ट हाईवे के प्राइवेट प्लेयर्स को देने वाले हैं बोट मॉडल के अंदर। ठीक है, इसलिए हम इस बोट मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है, कितने तरह के मॉडल होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मॉडल को बताने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी जब एसेट डेवलपमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का कोई चीज़ बनानी होती है, कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उसके फंडिंग के कई तरीके होते हैं, कई मॉडल होते हैं कैसे उस प्रोजेक्ट को फंड किया जाए। फाइन, तो वो जो मॉडल होते हैं फंडिंग के अलग तरह के, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितने तरह के होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही मेजर प्रायोरिटी एरिया है गवर्नमेंट का, रोड कंस्ट्रक्शन। आप न्यूज़ में देखा होगा, आए दिन हाईवे बनते रहते हैं, तो वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बोट मॉडल के अंदर ये हाईवे बनवाने वाले हैं प्राइवेट प्लेयर से, राइट। तो बोट मॉडल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब आप जिसको दे रहे हैं प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट कंपनी को, मतलब जिसको दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी को, उसको बनाना है, पहले बिल्ड करना है, फिर ऑपरेट करना है, वो खुद ही चलाएगा, और फिर ट्रांसफ़र करना है, मतलब गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देनी है। फाइन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई हाईवे बनना है, उसके लिए टेंडर निकलेगा, कोई प्राइवेट कंपनी उसको ले लेगी, उसका आ जाएगा लोवेस्ट बिड। उसके बाद जो फंडिंग है 100% वो प्राइवेट प्लेयर की होती है, इसमें गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं करती है। फाइन। तो गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है इसमें कि गवर्नमेंट को फ़ंड नहीं देना होता है, प्राइवेट प्लेयर अपना पैसा लगाती है पूरा। फाइन, पूरा रोड बनाती है, उसके बाद वो पैसा जो उसने लगाया है वापस कैसे आता है? इन्वेस्टमेंट ऑपरेट करके। जो हाईवे जो कंप्लीट हो जाता है तो 20 से 30 साल के लिए वो रोड या हाईवे प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाता है। इसको कंसेशन पीरियड बोलते हैं। ये जो 20 से 30 साल का पीरियड है, इसको कंसेशन पीरियड कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कैसे डिसाइड करते हैं? इसका एस्टीमेट बनाया जाता है रेवेन्यू पोटेंशियल देख के, कि कितनी ट्रैफिक है, क्या है, कितने साल में पैसा निकल आएगा, प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, उस बेसिस पे ये साल तय होता है, 20 साल 30 साल। फाइन। तो 20 से 30 साल तक ये प्राइवेट कंपनी के पास रहता है ये हाईवे। वो टोल कलेक्ट करते हैं। आप अगर गए होंगे, आपने हाईवे पे देखा होगा, रास्ते में जगह जगह पे टोल प्लाज़ा आता है, वहाँ पर आपको पैसे देने होते हैं। अभी तो फास्टैग आ गया है ना, पहले रुक के पैसे देने होते थे, है ना। तो वो जो पैसे कलेक्ट कर रही होती है कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी होती है जिसने वो हाईवे बनाया है। फाइन। और फिर वो 20 से 30 साल तक ये कलेक्ट करेंगे, तब तक जब तक उनका सारा पैसा निकल नहीं आएगा और जो भी प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ वो प्रॉफिट नहीं निकल आएगा। हर 5 से 10 साल के बाद इसको फिर से री एस्टीमेट किया जाता है, इस कंसेशन पीरियड को, ये चेक करने के लिए कि मतलब पोटेंशियल कितना है, कितने साल में हो जाएगा। अगर उनको लगता है कि अभी नहीं हो पाएगा तो इसको बढ़ा दिया जाता है, 40 साल भी कर सकते हैं। और उनको लगता है कि पैसे जल्दी निकल आएंगे तो इसको घटा भी सकते हैं। फाइन। तो ये फ्लेक्सिबल होता है कंसेशन पीरियड। और जब प्राइवेट प्लेयर का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाता है, निकाल लेते हैं वो, उसके बाद ये लैंड वापस से गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ये हाईवे वापस से गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको बोट मॉडल कहते हैं, बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा मॉडल कौन सा है हमारे पास। ये तो बोट मॉडल न्यूज़ में, इसके अलावा भी 2 मॉडल और होते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है एसेट डेवलपमेंट के लिए। फाइन। एक हमारे पास है हैम मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं इसको। ये भी एसेट डेवलपमेंट में काम आता है। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट 40% फंडिंग करती है शुरू की कैपिटल मोबिलाइजेशन के लिए। मतलब जब भी काम किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है तो शुरू का 40% का जो फंड है वो गवर्नमेंट देती है कि काम शुरू करने के लिए। उसके बाद जो 60% है वो प्राइवेट कंपनी लगाती है। तो यहाँ पर प्राइवेट जो प्लेयर होता है उसको थोड़ा मतलब आराम मिल जाता है, मतलब पूरा पैसा उसको नहीं लगाना है, थोड़ा गवर्नमेंट भी लगाती है। तो इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं। ये कब गवर्नमेंट यूज़ करती है? जब अगर प्राइवेट कंपनीज़ के पास कोई कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है काम लेने में, तो गवर्नमेंट ये मॉडल यूज़ करती है थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए कि थोड़ा पैसा हम दे देंगे। 40% और 60% प्राइवेट दोनों मिल के करते हैं। फाइन। इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं। इसमें 40 गवर्नमेंट देती है और बाकी 60% प्राइवेट प्लेयर देता है। इसके अलावा एक पुराना मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल, जो हैम और बोट आने से पहले यूज़ होता था, उसको EPC मॉडल कहते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसमें सिंपली सारा पैसा गवर्नमेंट लगाती है 100%, प्राइवेट प्लेयर को सिर्फ टेंडर लेके काम करना होता है और बना के देना होता है। पैसा प्राइवेट प्लेयर का नहीं होता, उनकी सिर्फ स्पेशलिटी होती है, बाकी सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। तो ओरिजिनली यही होता था EPC मॉडल। उसके बाद में हैम मॉडल आया
और बोट मॉडल आया। इन तीनों में प्रेफरेबल गवर्नमेंट प्रेफर कौन सा करती है? बोट मॉडल। फाइन, कि जिसमें सारा सब कुछ प्राइवेट प्लेयर करे और चलाया फिर वापस करे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें बोट मॉडल में। तो यहाँ पर हमने 3 मॉडल देखे, तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, प्राइवेट का कितना गवर्नमेंट का कितना है। लास्ट स्लाइड पे हम तीनों को एक साथ देखेंगे, कंपेयर करेंगे समराइज़ करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या क्या कहा था मैंने। फाइन, जैसे ईपीसी मॉडल मैंने बताया कि सबसे पुराना है, जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग 100% है, प्राइवेट की 0 होती है। सब कुछ गवर्नमेंट करती है, सिर्फ प्राइवेट को बना के देना होता है। फाइन। इसके बाद है हैम मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग 40% होती है, प्राइवेट की फंडिंग 60% होती है। लास्ट में बोट मॉडल जो न्यूज़ में है, इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग 0 होती है, सारा पैसा प्राइवेट कंपनी लगाती है, ऑपरेट करती है, सारा पैसा निकाल लेती है जब 30-40 साल में, फिर ट्रांसफ़र कर देती है। इसको बोट मॉडल कहते हैं। फाइन। एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है सवाल? स्टेटमेंट बन सकता है इस पे कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में गवर्नमेंट पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, सिर्फ प्राइवेट करती है। गवर्नमेंट सिर्फ क्लियरेंस का काम करती है, लैंड क्लियर करवाना, मतलब कोई भी जब प्रोजेक्ट बनना होता है तो बहुत से क्लियरेंस चाहिए होते हैं उसमें, राइट। तो ऐसा मतलब स्टेटमेंट बन सकता है कि गवर्नमेंट का सिर्फ इतना ही रोल होता है हैम मॉडल में, जबकि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा भी लगाती है। जो मैंने स्टेटमेंट भी बोला है वो बोट मॉडल के लिए है कि बोट मॉडल में गवर्नमेंट की फंडिंग तो 0 है, लेकिन जितना भी डॉक्यूमेंट का काम है वो मतलब जो गवर्नमेंट है उसको फास्ट ट्रैक कर देती है प्राइवेट की हेल्प करने के लिए। वो पूरा पैसा लगाता है, लेकिन जितना क्लियरेंस वगैरह का काम है गवर्नमेंट उसको फास्ट ट्रैक कर देती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 मॉडल डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट के, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ये आपने देखा। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Okay, see you in another video. Till then, take care.